जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे वीर बहादुर सब भाई सब, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं इस जवाने की। तू कदर कर इस जवाने की, कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। भाई कदर ऐसा करो ना कि लोग आपको तमन्ना करे पाने की, ठीक ना। तो इसी के साथ आज आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को रब्बा रब्बा करके बताऊंगा और अच्छा से समझा के बताऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई अपना कॉलम कॉपी निकाल के बैठ जाओ भाई। अभी पढ़ाई करोगे, अगला दिन भाई आप एक दिन फौजी बनोगे, ठीक ना। तो आप लोग जो जना यहाँ पे जो भी भाई नए नए आए हो तो आप लोग भाई जो जना। और मेरा क्लास वीडियो कैसा लगता है ये आप लोग भाई कमेंट करके नहीं बताते हो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगता है, मेरा समझाने का तरीका कैसा है, ठीक ना। तो फिर मैं वो हिसाब से आप लोगों को समझा के बताऊंगा। भले आप लोग पढ़ने लिखने में कमजोर हो, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो एक दिन भाई आप लोग भी पढ़ाई में बारूद हो जाओगे, ठीक ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करे। उसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र लगने वाला है, ठीक ना। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो भाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। ये सूत्र याद होगा फिर आप लोगों से भाई बनेगा, सूत्र याद नहीं होगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी पे आप लोगों को सेट कर देना है भाई। पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है, ठीक ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद त्रिज्या कितना है भाई, आर स्क्वायर यहाँ पे 7 है, ठीक ना। 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो 7 गुने 7 दो बार लिखेंगे। उसके बाद एच कितना है भाई, तो यहाँ पे 15 है, 15 सेंटीमीटर है। तो भाई ये 7 से 7 गया, यहाँ पे 15 और 7 को गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा, 15 और 7 को गुना करोगे तो भाई 15 सत्य कितना होता है भाई, तो ये आप लोगों का होता है 105, ठीक ना। 15 सत्य 105 और गुने में यहाँ पे ये 22 है तो 22 यहाँ पे गुना कर देना है। अब ये दोनों को गुना करोगे तो भाई कितना निकल के आएगा, तो ये आप लोगों का आएगा भाई 2310 आएगा, ठीक ना। और यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 2310 ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, तो सी में है, ठीक ना। तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे सूत्र की जरूरत पड़ने वाला है, ठीक ना। यहाँ पे एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यही सूत्र पे आराम से सेट कर देना है। पाई का मान 22/7 होता है, फिर भाई त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है तो 2 बार 7 गुना करके लिख देना है। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर लिख देना है और काट खोट करके ऑपरेशन करके और भाई आंसर निकाल देना है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अधिक कोण हमेशा डैश के बीच होता है। अधिक कोण हमेशा किसके बीच होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, 180 से 270 डिग्री के बीच होता है, या 270 से 360 डिग्री के बीच होता है। ये आप लोगों को याद करने वाला चीज है, ठीक ना। कि अधिक कोण हमेशा किसके डैश के बीच होता है, कितना कोण के बीच होता है। न्यून कोण हमेशा कितना कोण होता है न्यून का। तो ये सब आप लोगों को याद रखने का चीज है। तो ये दोस्तों आप लोगों का अधिक कोण हमेशा आप लोगों का 90 से 180 डिग्री के बीच होता है, ठीक ना। 90 से 180 डिग्री के बीच होता है। ये आप लोगों को याद ही रखने का चीज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
764% का दशमलव समतुल्य क्या होगा। यहाँ पे भाई परसेंटेज बोला है और परसेंटेज में हमेशा आप लोगों को बोला हूँ कि जैसे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए बोलता है तो आप लोगों को यहाँ पे 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक ना। हमेशा अपना मन से 100 से आप लोगों को भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई कितना पूछा है, 764% है, तो 764 यहाँ पे लिख देना है और 100 से भाई यहाँ पे भाग दे देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 100 से भाग दोगे ना तो भाई 100 में 7 से करोगे तो ये भाई 7 मतबे होगा। फिर यहाँ पे दशमलव बैठाओगे तो भाई 0 आएगा। फिर आप लोगों का भाई यहाँ पे आप लोगों का कितना आंसर होगा, तो ये आप लोगों का 6 मरतबे, ठीक ना। 6 4 से आप लोगों का कट जाएगा, तो यही आपका इज राइट आंसर होगा। 6.64 आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग इसको भाग दे के देखना भाई, आप लोगों का इतना ही आंसर आएगा। 7.64 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, आसानी से बना लोगे। बस आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी भाग दे सकते हो, ठीक ना। 100 में आप लोग आसान से ऐसे भाग दे के और आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे भाई 100 में यहाँ पे 7 लगाओगे तो ये भाई 700 होगा। फिर भाई ये गया 7 से, फिर ये भाई 64 होगा। फिर दशमलव बैठाओगे तो 0 आएगा। फिर 6 से लगाओगे तो 6 से होगा, ठीक ना। फिर भाई यहाँ पे कितना 40 बचेगा। फिर फिर आप लोगों को यहाँ पे 40 बचेगा। फिर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना। ये 40 से डायरेक्ट 4 बैठा के आप लोगों को काट देना है। तो ऐसे आप लोगों को आसानी से बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंखला के लिए रेंज परास की गणना करें। यहाँ पे कुछ संख्या आप लोगों को बता दिया गया है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोग को गलती नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारा संख्या दे दिया है तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग रेंज बोलो या परास बोलो, तो यहाँ पे बोला है श्रृंखला के लिए रेंज परास, तो यहाँ पे भाई रेंज का एक सूत्र होता है, ठीक ना। रेंज का एक सूत्र होता है आप लोगों का अधिकतम मान न्यूनतम, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक ना। अधिकतम मान माइनस आप लोगों का न्यूनतम मान, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। रेंज या परास बोलो बतवा एक ही हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों का रेंज अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो यहाँ पे भाई अधिकतम कितना है तो देख लेना। यहाँ पे अधिकतम 19 है, ठीक ना। अधिकतम 19 है और न्यूनतम कितना है भाई, तो न्यूनतम यहाँ पे सबसे कम संख्या कितना है तो 8 है। तो 19 में से भाई 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 11 बचेगा, ठीक ना। तो 11 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई कितना आसानी से बन गया। बस आप लोगों को यहाँ पे सूत्र याद रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगने वाला है, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का तो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, श्रृंखला के लिए रेंज परास की गणना करें, तो आप लोगों को अधिकतम का मान माइनस न्यूनतम का मान निकाल देना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बाजा का आवाज सुनाई दिया होगा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, ठीक ना। लेकिन भाई 8 बजे 8:30 बजे एक ठेला वाला है जो मेरे इधर भाई पर डे आता है, चाउमीन वाला गोलगप्पा वाला, तो वही बजाते आता है। और भाई मेरा तो गली में घर है लेकिन ठेला उला आ जाता है, तो भाई और फ्रंट पे ही है, मतलब रास्ता काट में। तो आप लोगों को यहाँ पे बगल से रोड वाला आवाज भी सुनाई देता होगा। ऐसे तो इसीलिए मैं रात में क्लास लेता हूँ ताकि शांति से आप लोगों को सुनाई देगा। तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे गाना सुनाई दिया होगा तो थोड़ा सा ठुमका भी लगा लेना है, थोड़ा सा पढ़ाई में भी मन लगाना है। प्रखंड हई जिला बबुआने से हीरा, गाना सुने हो आप लोग भाई। प्रखंड हई जिला बबुआने से हिला। आप लोग तो ठुमका खूब लगाते हो। चलिए ठुमका भी लगाना है, पढ़ाई भी करना है, जिंदगी में इंजॉय भी करना है, ठीक ना। अगर ज्यादा पढ़ाई करोगे तो भाई फिर आपका दिमाग फेल हो जाएगा। तो जिंदगी में इंजॉय करना है, अपना काम पे भाई फोकस करना है, ठीक ना। पढ़ाई के साथ आप लोग को रनिंग भी करना है। देखो रनिंग सुबह के कर लेते हो ना आप लोगों का, तो मूड फ्रेश हो जाता है। फिर आप लोग पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप लोग भाई यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो। 5 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि 9 रूट प्लस 25 रूट प्लस 16 रूट माइनस 49 को सरल कीजिए।
इसको कैसे बनाना है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को गलती नहीं करने दूंगा। तो भाई रूट 9 का कितना होता है, 3 होता है, प्लस है तो प्लस दे देना है। रूट 25 का कितना होता है, तो 5 होता है। रूट 25 का कितना होता है, 5 होता है, प्लस है तो प्लस दे देना है। रूट 16 का कितना होता है, तो 4 होता है, माइनस है तो माइनस दे देना है। और रूट 49 का कितना होता है भाई, तो 7 होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को जोड़ के और आंसर निकाल देना है। 4 3 7 और 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा, माइनस है तो माइनस दे देना है। और यहाँ पे 12 में से 7 गया तो भाई कितना होगा, 7 5 12, यानी कि 5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 देखो ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि रूट 9 का कितना मान होता है, रूट 25 का कितना होता है, रूट 16 का कितना होता है, ये फिर याद रहेगा, फिर आप लोग यहाँ पे सोल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आशा करता हूँ कि आप लोग गलती नहीं करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर 3/5 अनुपात x अनुपात 1/5 अनुपात 2/3 है तो x का मान ज्ञात करें। देखो भाई अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो अंदर वाला को अंदर से गुना कर देना है, ठीक ना, अंदर वाला के अंदर से गुना कर देना है और बाहर वाला को बाहर से गुना कर देना है। आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। अंदर वाला को अंदर से गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा, x गुने 1/5 होगा, फिर बराबर कितना है भाई, बाहर वाला के बाहर से करोगे तो ये भाई 3/5 और गुना 2/5 होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो देखो यहाँ पे भाई कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे भाई आप लोगों का कितना है भाई, 2/3 है, सॉरी यहाँ पे 2/3 है, ठीक ना, 2/3 है। तो आप लोगों को देखना है भाई यहाँ पे, ये भाई 3 से तो 3 कट गया, बराबर में तो ये भी कट जाएगा, 5 से 5, तो भाई कितना बचा, x बराबर 2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाई अनुपात में ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा भी गलती नहीं करना है। जो भी संख्या देखने को मिलता है अंदर वाला से अंदर से गुना कर देना है, बाहर वाला के बाहर वाला से गुना कर देना है। अगर बट्टा में है फिर भी, और भाई संख्या में रहेगा फिर भी आप लोगों को गुना ही कर देना है, ठीक ना, यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। मान के चलो यहाँ पे भाई 3 है, अनुपात यहाँ पे भाई आप लोगों का 2 है, अनुपात यहाँ पे 4 है, अनुपात यहाँ पे 6 है। तो फिर आप लोगों को अंदर वाला के अंदर से गुना कर देना है, बाहर वाला के बाहर वाला से कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को 4 दूना 8 होगा और फिर भाई यहाँ पे बराबर छतरी के 18 होगा। फिर आप लोग काटो भाई, ये कैसे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और छतरी के 18, यहाँ से भी आप लोग काट सकते हो, ठीक ना। अगर ऑप्शन में अगर यही है 8 बराबर 8 अनुपात भी बोल सकते हो 18, तो ये भी आप लोगों का हो सकता है। जैसा टाइप का क्वेश्चन देखेगा वैसा आप लोगों को यहाँ पे सोल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक पुरुष द्वारा 36 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 31 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को समझना है, यहाँ पे एक सूत्र आप लोगों को लगने वाला है, ठीक ना, एक सूत्र लगने वाला है भाई। यहाँ पे पूछा है एक पुरुष द्वारा 36 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 31 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे चाल दूरी पूछा है ना भाई, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है भाई दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक ना, चाल गुने यहाँ पे समय होता है। तो ये आप लोगों को निकालना है। जैसे ही अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो दूरी निकालना है, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो भाई यहाँ पे चाल कितना दिया है, यहाँ पे चाल आप लोगों का 36 है, फिर आप लोगों का समय कितना दिया है, 21 दिया है, इसको गुना करोगे तो भाई ये आप लोगों का 756 होगा, ठीक ना, 756 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा टाइप का भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा भी गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। भुजा की लंबाई पूछा है तो भाई भुजा का यहाँ पे सूत्र क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पे सूत्र लगने वाला है समबाहु आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो √3 बराबर √3 √3 और बट्टा में भाई 4 होता है और गुना इधर आप लोगों का भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है तो ये आप लोगों को याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है और ये याद है तो भाई आसानी से बना सकते हो। अब देखो इसी पे आप लोगों को सेट कर देना है, ठीक ना। इसी पे आप लोगों को सेट कर देना है। कितना है भाई यहाँ पे आप लोगों को √3 और बट्टा में 4 लिख देना है। फिर भुजा स्क्वायर बोला है तो भुजा स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे, वर्ग कितना है आप लोगों का यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई 9√3 है, ठीक ना। तो ये भाई √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया भाई। यहाँ पे भुजा होगा, ठीक ना। √3/4 गुने में भुजा था तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे मैं भूल गया था तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिख लेना है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर ये गुना के बाद है तो उसके बाद भाई कितना बचा, √3 से √3 कट गया तो यहाँ पे भाई भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 और 4 बचा तो इसको आप लोगों को गुना कर देना है। 9 चौक कितना होता है 36 होता है, ठीक ना। 36 हुआ। फिर भाई जब भुजा पर से स्क्वायर हटेगा तो सीधा यहाँ पे आप लोगों को रूट में चढ़ जाएगा, ठीक ना। √36 हो जाएगा और 36 का मान कितना होता है 6 होता है तो भुजा बराबर 6 होता है। 6 सेंटीमीटर आपका इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो गया। कितना आसान से बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगा। उसकी परिमाप यहाँ पे बताना है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये आप लोगों को याद रखना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, परिमाप का सूत्र क्या होता है ये आप लोगों को याद रखना है। तो परिमाप का सूत्र होता है भाई यहाँ पे 4 गुना भुजा होता है, ठीक ना। 4 गुना भुजा होता है और आप लोगों को यही पे सेट कर देना है। यहाँ पे पूछा है किसी वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा तो यहाँ पे 4 लिख दो, गुना में यहाँ पे भुजा कितना है भाई तो 5 है तो 4 5 20 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 4 5 20 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर बी में है। मैं आप लोगों को बोला हूं ना हर एक क्वेश्चन को अच्छा से आप लोगों को रप्पा करके समझाऊंगा। बस सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे पूरा भाई वीडियो को अच्छा से देखना है तभी आप लोग समझ पाओगे। फिर भाई भगा के देखते हो तो फिर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4000 का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है तो भाई साधारण ब्याज निकालने के लिए आप लोगों को एक सूत्र की जरूरत पड़ता है। वो सूत्र है आप लोगों का SI, ठीक ना। वो सूत्र है आप लोगों का SI बराबर PRT होता है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे PRT और बट्टा में 100 होता है। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। अब इसी सूत्र पे आप लोगों को सेट कर देना है। तो भाई यहाँ पे कितना है 4000 पूछा है ना तो 4000 गुना में यहाँ पे आप लोगों को कितना है 5% दर है तो 5 लिख देना है। फिर यहाँ पे 3 वर्ष बोला है तो 3 लिख देना है और फिर बट्टा में 100 से आप लोगों को भाग दे देना है, यानी कि काट खोड़ कर देना है। 2 0 से भाई 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया तो भाई कितना बचा यहाँ पे आप लोगों का भाई यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों का भाई यहाँ पे गुना करोगे तो 4 5 20, 4 5 20 यानी कि 200 होगा, ठीक ना। इसको गुना करोगे तो 4 5 20 200 होगा। फिर ये भाई 3 से यहाँ पे गुना कर देना है तो 3 दूना 6 यानी कि 6 से आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 6 से ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है साधारण ब्याज निकालने के लिए तो आप लोगों को फिर ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। ये सूत्र याद है, आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे 4000 आप लोगों का रुपया है,
4000 रुपया है। फिर आप लोगों का दर कितना है 5% है, गुने 3 वर्ष है। फिर आप लोगों को 100 से भाग देना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। और इसको भाई ऐसे भी गुना कर सकते हो 5 या 15, और 5 या 15 हुआ, 400 गुने 15 करोगे तो ये भाई आप लोगों का 600 आ जाएगा, ठीक ना। तो 600 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बताओ आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। जो भी लोग यहाँ पे 10 में से अगर 8 भी क्वेश्चन सही बता रहे हैं तो वो भाई का यहाँ पे एग्जाम निकल जाएगा। दोस्तों आज कम ही क्वेश्चन टाइप हो पाया था, मैं तो सोचता हूँ 15 प्लस क्वेश्चन लाने का, लेकिन मैथ का क्वेश्चन भाई यहाँ पे नहीं हो पाता है सही से टाइप, क्योंकि भाई जो आप लोगों को बताता हूँ वो मैं खुद समझूंगा तो फिर आप लोगों को बता पाऊंगा ना, खुद नहीं समझूंगा तो फिर आप लोगों को कैसे बता पाऊंगा। तो इसीलिए जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ उतना ही क्वेश्चन आप लोग भाई देखते आओ, एक दिन मैं आप लोगों को स्टंग जरूर बता दूंगा। चलो भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।